जी, तो हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक है आज है वो सर्ड एंड देयर एप्लीकेशंस। सर्ड के बारे में पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन किस तरह से हमने उसको अप्लाई करना है। यहाँ पे देखें सर्ड की डेफिनेशन आप यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट लाइन इसको आप अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट कर लें इसको। एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकल इज कॉल्ड अ सर्ड। अब दो अपने बेसिक चीज़ें टर्म्स यहाँ पे आई है, एक इरेशनल का वर्ड आया और एक रैशनल का वर्ड आया है। देखिए हमने इससे पहले सेकंड यूनिट में हमने रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जो इरेशनल होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये सिंपलर सी एक डेफिनेशन होती है जो हम लोग कहते हैं। अब देखिए रेडिकल क्या होता है, ये जो साइन होता है ना, जो स्क्वायर रूट का साइन होता है, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल। और रेडिकेंड क्या होता है कि जो उस साइन के अंदर ना स्क्वायर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है ना, जैसे ए है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये होता है हमारे पास रेडिकेंड। और ये रेडिकेंड क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। और इसी तरह से ये जो स्क्वायर रूट है हमारे पास, इसके जो बाय वैल्यू है, जो रूट है एन, एन से मुराद होता है इंडेक्स। ये जो इंडेक्स होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, इरेशनल। इरेशनल रेडिकल यानी कि ये रेडिकल के साइन है ना, जो वैल्यू हो वो क्या हो, इरेशनल। और रेडिकेंड क्या हो, जो अंदर इसकी वैल्यू हो वो क्या हो, रैशनल हो। जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे फर्दर जो इन्होंने टाइप दी डेफिनेशन दी है उसको इन्होंने फर्दर यहाँ पे बताया हुआ है कि ए इज़ अ रैशनल, कि ए को जो अंदर वैल्यू है जो हमारे पास रेडिकेंड है उसको रैशनल होना चाहिए, और जो द रिज़ल्ट nth रूट ऑफ ए शुड बी इरेशनल, इसका रिजल्ट जो है इरेशनल होना चाहिए। यहाँ पे चेक करें, जैसे अंडर रूट 3 इन्होंने कहा है कि आर सर्ड्स है हमारे पास। क्यों सर्ड है हमारे पास, क्योंकि जब इसका हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे, देखिए 3 जो है इसके अंदर, देखिए 3 एक रैशनल नंबर है, ठीक हो गया, एक होल नंबर है तो ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से अगर मैं अंडर रूट 3 यहाँ पे फाइंड आउट करती हूँ, अंडर रूट 3 हम लोग आंसर निकालते हैं अंडर रूट 3, तो ये मेरे पास आंसर जो आता है ये आता है 1.7320। अब देखिए ये इरेशनल क्यों है, इरेशनल इस वजह से है ना कि जो नंबर्स आपको मैंने सेकंड यूनिट में बताया था कि जिन नंबर्स का क्या हो कि जो नंबर हम लोग डिवाइड करें या स्क्वायर रूट लें, तो जो हमारे पास अप टू सोन वो जाते हैं, टर्मिनेटिंग ना हो बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, तो वो हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, वैसे तो हम कहते हैं कि जो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लेके जा सके, अक्सर बच्चों को ये हिंट दी जाती है कि जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं। क्यों, क्योंकि जब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे पास वो टर्मिनेटिंग उसका आंसर नहीं आता, नॉन टर्मिनेटिंग आता है। मतलब सारे तो ऐसे नहीं होते, लेकिन यहाँ पे ये चेक कर लें, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इसलिए हमारे पास क्या है, इरेशनल है। कि यानी कि देखें 3 हमारे पास रैशनल था, लेकिन इसका जब रिजल्ट निकालते हैं, nth रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, इरेशनल आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास सर्ड है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं बट पाई, पाई देखें हमने सेकंड यूनिट में पढ़ा था पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। और अगर इसको सॉल्व करेंगे 22/7 को, यहाँ पे चेक करें, सॉरी 2 हो गया, 22/7, तो ये आंसर आ गया 3.142857 अप टू सोन। ये आगे जा रहा है, ये हमें नहीं पता कहाँ पे एंड हो रहा है। सो इट इज़ इरेशनल नंबर। ये आपकी एक हिंट होती है, ये आपका एक तरीका होता है फाइंड करने का कि इरेशनल नंबर क्या है, कि उसको डिवाइड करें, उसका स्क्वायर रूट लें, सॉल्व करें, तो वो अप टू सोन होते हैं, वो एंड नहीं होते, फाइनाइट डिजिट्स नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं। तो पाई इरेशनल नंबर है, तो हमने स्टार्ट में क्या कहा था कि ए शुड बी रैशनल, ये अंदर जो वैल्यू है वो रैशनल हो, तो ये हमारे पास हम कहेंगे कि ये सर्ड नहीं है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, यहाँ पे रैशनल होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर देखें 2 तो रैशनल है, लेकिन अंडर रूट 17 देखें, हमने पहले ही कह दिया था अंडर रूट 17 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो इनफाइनाइट डिजिट आएंगे, जो कि हमारे पास ये रैशनल नहीं होगा, ये इरेशनल। इसलिए हमने कहा कि आर नॉट सर्ड्स बिकॉज पाई एंड 2 प्लस अंडर रूट 17 आर नॉट रैशनल। तो यहाँ पे ये चीज़ बता रहे हैं हमारे पास कि नोट डैट फॉर द सर्ड nth रूट ऑफ ए, एन इज कॉल्ड सर्ड इंडेक्स। एन क्या कहलाते हैं, सर्ड इंडेक्स कहलाता है, या इसके कोड नेम है हमारे पास ऑर्डर ऑफ द सर्ड। एंड द रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर ए है इसको क्या कहते हैं, रेडिकेंड, यानी कि जो अंदर वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड रेडिकेंड। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3rd√7 इज़ द थर्ड ऑर्डर सर्ड। तो ये हमारे पास कौन सा सर्ड बन रहा है, थर्ड ऑर्डर बन रहा है, फिर सेकेंड ऑर्डर होगा इसी तरह से। तो ये हमारे पास आ गई सर्ड की डेफिनेशन आ गई, सिंपली इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, यानी कि अंदर जो वैल्यू होगी वो रैशनल होगी, जब उसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट रिजल्ट आप लोग निकालोगे तो वो इरेशनल होना चाहिए। और इरेशनल कैसे पता चलेगा, जब उसको सॉल्व करोगे तो वो पॉइंट्स में जो आंसर आता है, जैसे भी आंसर आता है वो इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ऑपरेशंस वगैरह हैं। ऑपरेशन जिस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साथ साथ हम लोग देखते जाएंगे। यहाँ पे चेक करें 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है,
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये सर्ड है। क्यों सर्ड है? देखो स्क्वायर रूट ऑफ 180 में यहाँ से अभी निकाल के दिखाती हूँ आपको। स्क्वायर रूट ऑफ 180 हमारे पास क्या है 13.4164078 ये अप टू सोन। अब हमें नहीं पता कहाँ तक ये एंड हो रहा है, तो इसलिए ये अंडर रूट के अंदर 180 क्या है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन जब इसका स्क्वायर रूट निकाला गया तो ये क्या आ गया, इरेशनल। इसलिए हमने कहा कि दिस इज सर्ड। अब यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं 4.3 का फर्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 180। अब इसको सॉल्व करना है 180 को, सिंपलेस्ट फॉर्म में इन्होंने कहा है ना 180 को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं 180 के फैक्टर्स बनाए। लास्ट डिजिट 0 है तो 2 के टेबल पे ये डिवाइड हो सकता है। 2 9s are 18, 2 0s are 0, देन 2 4s are 8 और यहाँ पे 1 क्या है 10, 1 क्या 2 5s are। अब 3 के टेबल पे ये हो सकता है 3 1s are 3, 3 5s are 15। तो हमारे पास यहाँ पे इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, अंडर रूट 80 ऐसे ही 180 की जगह पे हम फैक्टर्स करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स और 5। अब देखें बेसिस सेम है ना, दोनों 2 और 2 है, इसकी कोई पार नहीं है तो 1 है, इसकी कोई पार नहीं है तो 1 है, तो 1 + 1 बेस को 1 टाइम राइट कर सकते हैं, उसकी पार को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से बेस दोनों सेम है तो उसकी पार को ऐड कर सकते हैं, ये एज इट इज़। अब देखिए इसके हम इसके ऊपर हर एक के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर रूट कर सकते हैं। जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे सेकंड चैप्टर में हमारे पास क्या ला था, जो हमारे पास लेट्स सपोज a इंटू बी है, nth रूट ऑफ a इंटू बी है, तो हम कहते हैं कि nth रूट ऑफ a हम सेपरेटली राइट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ b हम सेपरेटली राइट कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है कि स्क्वायर रूट कंप्लीट के ऊपर है, डेट मीन्स के हर एक के ऊपर सेपरेटली है। स्क्वायर विद द स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसल, स्क्वायर विद द स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसल। 2 इंटू 3 अंडर रूट 5, तो 2 3s are 6 अंडर रूट 5 हमारे पास ये आंसर आ गया अंडर रूट 180 सर्ड का, यानी कि हमने इसको सिंपलर फॉर्म में कर लिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास सेकंड पार्ट है हमारे पास अंडर रूट 162 3 इंटू अंडर रूट 162। अब ये 3 इसका बच्चों देख ले कि ये जो 3 है ये इसका रूट नहीं है, बल्कि 3 साथ एक सेपरेट नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है। रूट हमें कैसे पता चलता है, जब वो बिल्कुल इसकी टॉप पे आए, यहाँ पे ये जो रेडिकल का साइन है इसकी टॉप पे आए। तो आप लोग क्वेश्चन को रीराइट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ। सेम हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम बनाएंगे फैक्टर्स। 162 के हम फैक्टर्स बनाएं, 2 8s are 16, 2 1s are 2। अब ये 3 की टेबल पे जाएगा, 3 2s are 6 एंड 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो यहाँ पे चेक करें 3 सेपरेट आएगा और यहाँ पे 162 की जगह पे उसके फैक्टर्स राइट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। कितने टाइम्स 3 आ गया, 1 2 3 4 टाइम्स, यस 4 टाइम मैंने एक एक्स्ट्रा कर दिया। अब ये देखें 3 एक दफ़ा 2 के ऊपर अंडर रूट सेपरेट कर लिया। यहाँ पे एक और स्टेप कर लेते हैं, बेसिस सेम है ना तो हम 3 की पावर 4 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग ऐसे करें 3 की पावर 2 कर लें, मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 कर लें, क्योंकि देखें स्क्वायर रूट का ये साइन है ना, स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 3 अंडर रूट 2, अब यहाँ ब्रैकेट लगा रही हूँ, 3 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सब के ऊपर सेपरेटली मैं अंडर रूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कैंसिल करना है। स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 3 अंडर रूट 2 और 3 3s are 9 मल्टीप्लाई बाई 9। अब ये देखें ये स्क्वायर रूट के बगैर और ये भी स्क्वायर रूट के बगैर, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। 3 9s are 27 अंडर रूट 2 और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 27 अंडर रूट 2 हमारे पास आ गया आंसर। ये इसकी सिंपलर फॉर्म हो गई सेकंड पार्ट की, ये सेकंड पार्ट की सिंपलर फॉर्म है। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड पार्ट है हमारे पास। हाँ जी 3/4 और यहाँ पे है थर्ड रूट ऑफ 128। अब यहाँ पे देखें ये अब इसके बिल्कुल इसके टॉप पे आ रहा है ना, रेडिकल के साइन के टॉप पे, तो अब ये रूट है इसका। सॉल्यूशन राइट करें,
अगेन वी विल मेक द फैक्टर्स ऑफ 128 टू 6 टाइम 12 टू 4 टाइम्स 8, लास्ट डिजिट इवन है, अगेन 2 पे जाएगा, टू 3 टाइम्स 6 टू 2 टाइम्स 4, अगेन लास्ट डिजिट इवन है। आप इसके फैक्टर्स बना लें। आई होप कि फैक्टर्स तो आप लोग इजीली बना सकते हैं। अब कितने टाइम्स आ रहा है, 3 6 7 टाइम्स। अब लेकिन अब देखिए यहाँ पे अब हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं है, क्या है, थर्ड रूट है। तो अब हमने, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल होता है और इसी तरह से थर्ड रूट के साथ हमारे पास थर्ड रूट के साथ क्या पार्ट है उसकी कैंसिल होगी, क्यूब कैंसिल होगा। हम क्या करेंगे, अब हम ये नहीं करेंगे कि हम जो है कर लें कि 2 का स्क्वायर कर लें। हमारे पास देखिए थर्ड रूट है ना, तो हम 2 को क्या करेंगे, 3 2 को ऐड करेंगे, इसकी पावर 1 1 1, 2 की पावर क्या होगी 3, इसी तरह से 1 2 3, नेक्स्ट 2 की पावर 3 और लास्ट वाला अकेला रह जाएगा, उसको ऐसे करेंगे। अब 3/4 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने ब्रैकेट लगा ली। अब मैं क्या करूँगी, थर्ड रूट फर्स्ट वैल्यू का अलग, मल्टीप्लाई बाय थर्ड रूट सेकेंड वैल्यू का अलग, मल्टीप्लाई बाय थर्ड रूट लास्ट वैल्यू का अलग से। अब जिस तरह से स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, थर्ड रूट विद द थर्ड रूट कैंसिल हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या रह गया, थर्ड रूट ऑफ 2, 2 2 ज़ा 4, 3/4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ ब्रैकेट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 से कैंसिल, 3 इंटू, अब ये जो 3 है यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो। तो हमारे पास जो इसका हमारे पास आंसर आया है 3 इंटू थर्ड रूट ऑफ 2 आंसर आ गया इसका। ये हमारी सिंप्लीफिकेशन होगी, यानी कि फोर्थ रूट होगा तो आप 4 पार्ट्स तक ऐड कर लोगे, स्क्वायर रूट होगा तो आप स्क्वायर रूट तक ऐड कर लोगे। ये हमारे पास हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब इसके बाद इसका जो है लास्ट पार्ट है विच इज़ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ 96 x रेज टू पावर 6 y रेज टू पावर 7 एंड z रेज टू पावर 8। ये हो गया। अब फिफ्थ रूट देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने जो बेसिस है ना उनको कहाँ तक ऐड करना है जहाँ तक उनकी पावर 5 बने। सबसे पहले स्क्वायर रूट लेते हैं 96 का, लास्ट डिजिट इवन है तो 2 के टेबल पे जाएगा, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार। कितने टाइम्स हमारे पास 2 आया, 1 2 3 4 5, यस 5 टाइम्स ऑलरेडी ये आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फिफ्थ रूट बिल्कुल इसके ऊपर ऐड करूँगी, 2 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब यहाँ पे चेक करें, इसको भी हमने इसी तरह से ब्रेक करना है कि जो 5 पार बने। जैसे यहाँ पे चेक करें, अब मैं क्या करूँगी, 1 2 3 4 5 बेसिस आर सेम, बेस को 1 टाइम राइट करूँगी और उसकी कितनी पार्ट्स, ये टोटल बन जाएंगी 5 पार्ट्स। इसी तरह से 3 की तो कोई पार नहीं बनी, 3 बेचारा अकेला है, उसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब यहाँ पे x की पावर 6 है तो इसको क्या करूँ, x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई x की पावर 1। देखो ना बेसिस सेम है ना, 5 और 1 दोबारा क्या बन जाएंगे 6। तो इसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह से y की पावर 5 और टोटल 7 थी और यहाँ पे क्या रह जाएगी, 5 में क्या प्लस करेंगे तो 7 आएगा। इसी तरह से z की पावर 5, लेकिन वहाँ पे 8 थी तो क्या प्लस करेंगे तो 8 बनेगा 3। तो अब चेक करें, अब हम करेंगे हर एक के ऊपर सेपरेटली। फिफ्थ रूट 2 की पावर 5, फिफ्थ रूट ऑफ 3, फिफ्थ रूट ऑफ x, वाई स्क्वेयर, g5 और g3। आप चेक करें, जैसे स्क्वेयर विद स्क्वेयर रूट कैंसिल होता है। अब यहाँ पे कोई कैंसिल, इसकी 5 पार नहीं आ रही, नहीं हो रही, यहाँ पे 5 पार आ रही है, यहाँ पे 5 कैंसिल, यहाँ पे कोई पार नहीं आ रही, नहीं कैंसिल, दोनों 5 है कैंसिल। स्क्वेयर विद 5 नहीं कैंसिल हो सकता, फिर 5 विद 5 कैंसिल, 3 विद 5 नहीं कैंसिल हो सकता। तो यहाँ पे क्या रह गया 2। अब वो लिखेंगे पहले जो कैंसिल हो चुके हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय फिर x, फिर मल्टीप्लाई बाय y, फिर मल्टीप्लाई बाय z और फिर मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास आ रहे हैं
फिफ्थ रूट ऑफ 3 जो कैंसिल नहीं हुए, और कैंसिल नहीं हुआ फिफ्थ रूट ऑफ x जो कैंसिल नहीं हुए, फिफ्थ रूट ऑफ वाई स्क्वायर, फिफ्थ रूट ऑफ z क्यूब। अब यहाँ से चेक करें, 2xy को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन ख़त्म हो जाएगा, और इन सब के साथ फिफ्थ रूट है तो सबको एक ही रूट के अंदर, एक ही छत के अंदर कर देते हैं। 3xy स्क्वायर z क्यूब। चेक करें, जैसे 3 के ऊपर अलग फिफ्थ रूट आ रहा है, x के ऊपर अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया 2xyz फिफ्थ रूट ऑफ 3xy स्क्वायर और z क्यूब, यानी कि एक ही छत तले इनको हमने कर लिया। पहले सेपरेट थे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास हो गया इसका फोर्थ पार्ट। ये आप लोग एक दफ़ा चेक कर लें, फोर्थ पार्ट इज़ डन।